हेलो स्टूडेंट्स, मैं इंग्लिश क्लासेस से पीपी सर। जैसा आपको पता है, हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है एकेटी लाइव ऐप। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आ रहा है। सेल्फी नंबर 1 सेल्फी नंबर 2 दोनों हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज नंबर है सेल्फी नंबर 3 का। चलो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। सेल्फी नंबर 3 में पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक करके देखो। डायरेक्शन में दे रखा है फाइंड आउट एरर। हमें क्या निकालना है? एरर निकालना है। तो पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। वैसे सिखाया जाता है कि जहाँ यस्टरडे आता है, एगो आता है, बिफोर आता है, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम आता है, वो हमेशा सब्जेक्ट का वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। लेकिन ये सेंटेंस क्या कह रहा है? ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे। उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। तो सिंस किसको दिखा रहा है? टाइम को। किसको दिखा रहा है? टाइम को। कुछ भी नहीं खाया है या है, कुछ भी नहीं खाया है। तो इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट को। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट के हिसाब से या तो है जाएगा, हैव आएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन अब क्या लग रहा है? सब्जेक्ट के वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है। तो इसका मतलब सब्जेक्ट के बाद क्या आना चाहिए? ही के हिसाब से हैज आना चाहिए। ही के हिसाब से क्या आना चाहिए? हैज। और हैज के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या होगा इसका? ही हैज ईटन। ही हैज ईटन। तो आंसर कौन सा हुआ? आगे चलते हैं। ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। आपको सेल्फी नंबर 2 आपने करके देखी होगी, उसमें भी ये वाला सेंटेंस आया था। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन बार रिपीट होता है, तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया। आप चेक करके देखो फटाफट से। तो ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग। दैट और हाउ लॉन्ग दोनों के दोनों एक साथ में नहीं आएंगे। तो या जी मैंने बताया था, यहाँ से कौन हटेगा? दैट हटेगा। कौन हटेगा भाई? दैट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ये 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं, इनमें से कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? इस तरह का एक क्वेश्चन पेपर में बनता ही बनता है। बच्चा उसको बहुत ज़्यादा गलत करके आता है। तो इस सेंटेंस को करने का तरीका यह है कि आपको जो सेंटेंस दे रखा है इसका सेंस निकालना है। तो सेंस के हिसाब से इन चारों में से जो सबसे सटीक होगा, प्रेसाइज होगा, सबसे ज़्यादा अच्छा होगा सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से, वो उसका आंसर होगा। तो द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, जो आर्थिक जो वृद्धि है, वह एडवर्सली। एडवर्सली का मतलब कौन होता है? विपरीत, उल्टा। एडवर्सली का मतलब कौन होता है? विपरीत, उल्टा। खाली है बाई पॉलिटिकल इनसेंसिटिविलिटी। जो हमारी राजनीतिक जो समझदारी नहीं दिखाई जा रही है जिसमें राजनीतिक तरफ से, तो जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो उल्टी हो गई है। तो उसी पे क्या पड़ा है भाई? प्रभाव पड़ा है। क्या पड़ा है? प्रभाव। प्रभाव पड़ा है। तो इसका मतलब वो क्या हुआ है? अफेक्ट। तो आंसर कौन सा होना चाहिए? सी। आपको पता है भैया जी, EFFECT इफेक्ट एक अपने आप में कौन है? नाउन है। AFFECT इफेक्ट अपने आप में कौन होती है? वर्ब। कौन होती है? वर्ब। तो यहाँ पे देखो, चेक करके फटाफट से। वॉज लग रहा है, वॉज के साथ पैसे बनना है, बाई लग रहा है। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो वर्ब कौन सी हो गई? अफेक्टेड। रिफ्लेक्टेड जानते ही होंगे, मुड़ जाना होता है। रिफ्लेक्टेड क्या हो जाना? मुड़ जाना। रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, प्रतिबिंब होता है। रिफ्लेक्टेड का मतलब ये वर्ब अपने आप में क्या होता है? मुड़ जाना। इफेक्टेड अभी बताया है। इफेक्टेड अपने आप में कौन होता है? नाउन होता है भैया जी, प्रभाव, असर। एक्सपेक्टेड आशा करना, उम्मीद करना। इससे पहली वाली सेल्फी में बताया था एंटीसिपेट, क्या करना? एक्सपेक्ट उसका आंसर था। एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है? आशा करना, उम्मीद करना। फाइंड आउट बेस्ट एक्सप्रेशन। बेस्ट एक्सप्रेशन का मतलब आपसे क्या पूछा है? सिनोनिम पूछा है भैया जी। क्या दे रखा है? एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब कौन होता है? अत्याचार। एट्रोसिटी का मतलब कौन होता है? अत्याचार। देखेंगे चेक करके कौन सा ऑप्शन बनेगा। एनीबी, द्वेष, ईर्ष्या, जलन। यानी भी द्वेष, ईर्ष्या, जलन। वायलेंस माने क्या होती है? हिंसा, उपद्रव। ज्वेलसी माने ईर्ष्या, द्वेष, जलन। एब्जर्डिटी, बेतुका, बेहुदापन, व्यर्थतापन। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। एट्रोसिटी अत्याचार, वायलेंस माने हिंसा, उपद्रव। चलो आगे कह रहा है फाइंड आउट करेक्ट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। इडियम जो दे रखा है उसका सही मीनिंग आपको पता करके देखना है। द रेप्यूटेड कंपनी, जो हमारी वास्तव में प्रतिष्ठित जो कंपनी है, इन द रेड ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन माने क्या होती है? मंदी। रिसेशन माने क्या होती है? मंदी। रिसेशन माने क्या होती है? मंदी। तो हमारी वास्तव में जो सबसे रिप्यूटेड कंपनी है, प्रतिष्ठित जो कंपनी है, इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। मंदी के कारण वो इसमें किसमें है? खतरे में है। मंदी के कारण वो इसमें किसमें है? खतरे में है। तो खतरे में का मतलब कौन हो जाएगा? इन डेंजर। तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? सी। चलो
देवर ऑफर्ड 6 month रेंट इन ल्यू ऑफ नोटिस टू वैकेट द बिल्डिंग। चेक करके देखो फटाफट से। चलते हैं भाई। अब कह रहा है दे वर ऑफर्ड, उनको प्रस्तावित किया गया है, उनको प्रस्ताव रखा है उनके सामने कि 6 महीने का किराया दे दो आप बिल्डिंग करने के स्थान पर। आपको बिल्डिंग को खाली नहीं करना है, बल्कि आप बिल्डिंग को खाली ना करके आप 6 महीने का एडवांस में आप क्या दे सकते हैं, किराया दे सकते हैं। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ। इन प्लेस ऑफ कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, बी फॉर बॉम्बे। तो 5 में का आंसर क्या था, सी, और 6 वाले का आंसर क्या होगा, बी। तो ये दोनों के दोनों इडियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन द रेड का मतलब होता है खतरे में, इन डेंजर, और इन ल्यू ऑफ का मतलब होता है के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ। चलो चीज़ों को समझना है, देखना। मैं बार बार तुमसे ये कह रहा हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन बनता है, तो आपको चीज़ों को समझ के चलना है अच्छे से, और इनको बार बार वीडियो को देखना है, बार बार। चलो आगे। द ऑफिस स्टाफ मेंबर्स विज्ड, ऑफिस में काम करने वाले जो मेंबर हैं भैया जी, उन्होंने एक दूसरे को बधाई दी है, कामना की है, ऑन ईयर्स डे। चेक करके देखो फटाफट से, ईच एंड अदर दे रखा है। तो ऑफिस में काम करने वाले जो मेंबर होंगे वो एक होगा या एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होंगे, बहुत सारे होंगे। तो 2 के लिए तो हमेशा हम लगाते हैं ईच अदर, और 2 से अधिक के लिए लगाते हैं वन अनदर। 2 से अधिक के लिए क्या लगता है, वन अनदर। तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी फॉर बॉम्बे। निशा इज मोर फनियर देन कौन सी डिग्री में आता है भैया जी, चेक करके बताना। कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में ही तो कौन आता है भाई, देन आता है, THAN। चलो फनीएस्ट कैसा डिग्री है भैया जी, चेक करके देखना फटाफट से। क्या हो गया, गलत, सुपरलेटिव में काउंट होगा। चेक करके देखो, यहाँ कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, ये पॉजिटिव डिग्री है, तो सेंटेंस क्या हो गया ऑप्शन में, गलत। अब चेक करके देखो, फनियर अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है। फनियर कैसा डिग्री है अपने आप में, कंपैरेटिव डिग्री है, तभी तो यहाँ पर कौन आ रहा है भाई, देन आ रहा है। तो इससे पहले क्या नहीं आना चाहिए, मोर नहीं आना चाहिए। तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत बचा। कौन सा, ए फॉर एप्पल। आइदर विजय और विमल आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द मैच। पता होगा तुम्हें, हमेशा कोई भी सेंटेंस किससे जुड़े, और से, या किससे जुड़े भाई, नॉर से, या किससे जुड़े, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इनके साथ में जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं वो हमेशा पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पास वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पास वाला सब्जेक्ट कौन है, चेक करके देखना, विमल। कौन है, विमल। विमल अपने आप में कैसा है बताना, सिंगुलर। तो वर्ब भी कैसा चाहिए, सिंगुलर। तो आर का क्या होना चाहिए, इज। आर का क्या होना चाहिए, इज। सिंगुलर वर्ब हैज भी है, लेकिन हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म में ING लग रहा है, तो क्या होना चाहिए, इज। फाइंड आउट वन वर्ड ऑफ गिवन सेंटेंस। सेंटेंस में दे रखी है उसका क्या बताना है तुम्हें, वन वर्ड बताना है। वन हु है नैरो, नैरो माने क्या होता है, संकीर्ण, एंड प्रेजुडिस, प्रेजुडिस माने कौन होता है भाई, प्रेजुडिस माने कौन होता है, पक्षपाती, रिलीजियस व्यू। एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा संकीर्ण है, अपने धर्म के व्यूओं को लेकर बहुत ज़्यादा पक्षपाती है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बाइगॉट। पक्षपाती, कट्टर। पक्षपाती कट्टर कौन होता है, बाइगॉट। फैनाटिक कौन होता है, विधर्मी। फैनाटिक कौन होता है, विधर्मी, धर्म के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध। रिलीजियस माने कौन होता है, धार्मिक, गॉड फियरिंग, भगवान से डर। चलो दे रखा है पैसेज। पैसेज करने का क्या आसान तरीका बताया मैंने तुम्हें। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्वेश्चन। क्वेश्चन जो पढ़ेंगे हम लोग, क्वेश्चन में जो चीज़, जो वर्ड आए हैं वो वाले वर्ड पैसेज में जिस लाइन में आए उस लाइन पे जाना है, फिर उस लाइन को ऑप्शन से मैच कराना है। जिस ऑप्शन से मैच कर जाएगा वही उसका क्या होगा, आंसर। देखते हैं करके। द राइटर इज डिससेटिस्फाइड। राइटर कैसा है भाई, असंतुष्ट है, विद द एग्जामिनर्स बिकॉज दे टेस्ट स्टूडेंट। एग्जामिनर से वो असंतुष्ट है क्योंकि वो एग्जामिनर्स जो लोग हैं वो हमेशा बच्चों का क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, हमेशा उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि बच्चे कितना याद कर रहे हैं, किताबों से याद कर रहे हैं या अपने दिमाग से चीज़ों को सीख रहे हैं। इन सारी चीज़ों की वो जांच पड़ताल करते हैं।
तो क्या कह रहा है देखो फटाफट से, ये वाला वर्ड कहाँ पे आया फटाफट से देखेंगे भाई। देखो देखो भाई ये क्या दे रखा है, द डेस्टिनी ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चों का जो भैया जी लक्ष्य है, बच्चों का जो लक्ष्य है, वुड बी डिसाइडेड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, वो हमेशा लास्ट की जो परीक्षा होती है हमारी वार्षिक परीक्षा, उसमें निर्णय लिया जाता है। ऑफ रिटन नेचर ऑफ टेस्ट, या तो लिखित परीक्षा से लिया जाता है उसका, या रोट मेमोरी चेक करके देखो फटाफट से, या उसकी स्मृति से कि उसने अपने दिमाग से कितनी चीज़ों को रटा है, याद किया है, रटा है याद किया है, फाइनल एग्जाम में उस चीज़ को देखा जाता है। तो वही यही तो कह रहा है कि वो राइटर असंतुष्ट है कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, इस तरह से बच्चे की एबिलिटी है, योग्यता है, क्षमता उसकी, उसका पता नहीं कर सकते। तो वो क्यों असंतुष्ट है, क्योंकि दे टेस्ट स्टूडेंट, वो बच्चों का टेस्ट लेते हैं किससे, मेमोरी से। तो आंसर कौन सा होगा, ए। The writer's intention to compare the topic of discussion with that of dance and music too। तो राइटर का जो इंटेंशन है, इरादा है, इंटेंशन माने क्या होता है, इरादा, टू कंपेयर, तुलना करने का है कि जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, जो भी पढ़ाई लिखाई के अंदर उनको टॉपिक सिखाए जाते हैं, जो भी चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनकी आप कंपेरिजन करके देखो किससे, डांस से और म्यूजिक से, कि जब जो कॉलेज में चीज़ें सिखाई जा रही हैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, किताबों के हिसाब से, वो ज़्यादा बेटर हैं, या डांस और म्यूजिक में जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वो ज़्यादा बेटर हैं। तो करके देखेंगे कौन सी चीज़ बेटर है, देखेंगे। डांस और म्यूजिक वाला देखो पॉइंट कहाँ पे आया फटाफट से, देखो चेक करके फटाफट से डांस म्यूजिक वाला कहाँ आया है, देखो ये। अब इसको पढ़ के देखेंगे इस वाली लाइन को पूरी की पूरी को। अल्टीमेटली, औपचारिक तरीके से, ऑल दीज आर गॉन विद द वाइंड। अगर इस तरह का कोई भी काम हो रहा है कि हम वार्षिक परीक्षा से बच्चे की एबिलिटी को, योग्यताओं को पहचानने, या किताबों से पढ़ के वो आ रहा है उसी को पहचानने, या उसके मेमोरी से पहचानने, तो ऑल दीज आर गॉन विद द वाइंड, ये सारी की सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। नो वंडर एग्जामिनेशन हैंग्स लाइक डेमोकल्स, और जितने भी हम लोग एग्जामिनेशन कराते हैं वो सारे की सारी चीज़ों पर क्या लटक जाएगी, तलवार लटक जाएगी। कंपेयर दिस विद अ रिलेटेड डिसिप्लिन, इन सारी की सारी चीज़ों को आप अनुशासित तरीके से रिलेट करके देखें, संबंधित करके देखें, सच एज म्यूजिक एंड डांस। नन वुड वेंचर टू सीख, कोई भी व्यक्ति प्रयास नहीं करेगा प्रवेश लेने के लिए, सीख माने क्या होता है, प्रवेश लेने के लिए, एंड टू सच सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, इस तरह के संस्थानों में, अनलेस, जब तक, वन हैज प्रूवन एप्टीट्यूड, जब तक कोई व्यक्ति ये साबित नहीं कर देता कि उसके अंदर योग्यता है, टू प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेनिंग, इस तरह के प्रशिक्षण का फायदा उठाने के लिए। तो वही तो कह रहा है कि राइटर का जो इरादा है, तुलना कर रहा है डांस और म्यूजिक से, तो वो क्या इरादा है, सोच दिखाना है कि हाउ स्टूडेंट, कैसे विद्यार्थी ऑफ डांस करते हैं एंड म्यूजिक एंजॉय करते हैं, नॉट ओनली लर्निंग, सीखते वक्त ही नहीं, बट आल्सो एग्जामिनेशंस, बल्कि परीक्षाओं में भी इस चीज़ का क्या लेते हैं, वो आनंद लेते हैं। तो विद्यार्थी पर रिटन टेस्ट का किसी भी तरह का कोई बोझ नहीं होना चाहिए, उसको साथ साथ पढ़ाई के साथ साथ उसको क्या भी होना चाहिए, उसको म्यूजिक भी सिखाना चाहिए और डांस भी होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें व्यक्ति को कैसा बनाती हैं, समर्थ बनाती हैं, योग्य बनाती हैं। चलो आगे, तो आंसर कौन सा हुआ इसका, ए। आगे दे रखा है देखो, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, पैसेज के हिसाब से द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन शुड बी, परीक्षा का जो ढांचा है वो किस तरह का होना चाहिए, परीक्षा का जो ढांचा है वो किस तरह का होना चाहिए, चेक करके देखेंगे भाई। टू टीच डांस, डांस सिखाना चाहिए, म्यूजिक सिखाना चाहिए, एंड ड्रामा टू स्टूडेंट्स इन स्कूल्स एंड कॉलेज में, देखेंगे। टू रिड्यूस टीचर पीपल रेशियो, कम होना चाहिए, बच्चे और जो गुरु चेला का जो अनुपात है वो कम होना चाहिए। नोट्स टू टेस्ट बुकिस रोट मेमोरी, चेक करके देखो फटाफट से, बच्चे का टेस्ट नहीं लेना चाहिए, उसकी मेमोरी के बारे में देखभाल नहीं करनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि देखेंगे। टू इनकरेज ओरिजिनलिटी, टू इनकरेज ओरिजिनलिटी, बच्चे को हमेशा वास्तविकता से अवगत कराना चाहिए, वास्तविकता के लिए उसको प्रोत्साहन देना चाहिए,
एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और उसके सामने उस योग्यता को रखना चाहिए जिससे उसकी समस्या का क्या हो रहा है, समाधान। तो आज के समय की शिक्षा की जो प्रणाली है वो इस तरह की होनी चाहिए कि बच्चे को उसमें प्रोत्साहन मिले जो भी काम कर रहा है, और उसकी समस्या का क्या हो, समाधान, और जो सीख रहा है उससे आगे उसकी लाइफ में उसका पॉइंट मिले। चलो, तो इसका आंसर कौन सा हुआ, डी। आगे कह रहा है अल्टीमेटली ऑल दीज आर गॉन विद द माइंड, औपचारिक तरीके से सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी। इसमें भी दे भी रखा है, देखो ये रहा, द एबव सेंटेंस शोज दैट द राइटर, जो उस तरह का जो सेंटेंस है वो हमें क्या दिखा रहा है, जब सारी की सारी चीजें बेकार चली जाएंगी, क्योंकि बच्चे की जो प्रणाली है, बच्चे की शिक्षा, उसको टेस्ट के तौर पे देखा जा रहा है, तो सारी की सारी चीजें बेकार हो जाएंगी, तो फिर हम लोगों को क्या होगा, एंजॉइंग द प्रिवेलिंग सिचुएशन, फिर हम आनंद लेंगे जो भी स्थिति है उसका, नहीं। रिग्रेट्स अवर इग्नोरिंग द एम्स ऑफ ट्रू एजुकेशन, जो हमने वास्तव में शिक्षा के लिए अपना उद्देश्य बनाया था, एम बनाया था, वो पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे, तो हमें क्या होगा, पश्चाताप होगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। अब देखो, चेक करके देखो फटाफट से, थॉर्नी साइड, परेशानी वाली स्थिति, प्रिवेलिंग, व्याप्त हो जाना, प्रिवेलिंग माने क्या होता है, व्याप्त हो जाना। आगे कह रहा है फटाफट से वेरिटेबल, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, एकदम, वेरिटेबल का मतलब क्या होता है, एकदम। नाइटमेयर बताया था, बुरा सपना होता है भैया जी, नाइट में बुरा सपना। अनविटिंगली, बिना सोचे समझे, बगैर इच्छा के। इनरोलमेंट क्या होता है, नामांकन, इनरोलमेंट क्या होता है, नामांकन। रिक्विजिट माने कौन होता है, आवश्यक, रिक्विजिट माने कौन होता है, आवश्यक। एप्टीट्यूड माने क्या होती है, योग्यता। गोल माने क्या होता है, लक्ष्य। लॉडेबल माने प्रशंसनीय, लॉडेबल माने प्रशंसनीय। ट्रम्पेटेड, बहुत अच्छा वोकैब है, ट्रम्पेटेड, ढिंढोरा पीटना। ट्रम्पेटेड का मतलब क्या होता है, ढिंढोरा पीटना। आगे देखो, डेमोकल्स, तलवार अटक जाना। चेक करके देखो, डिसिप्लिन जानते ही हो, अनुशासन होता है भैया जी। वेंचर, प्रयास होता है, वेंचर क्या होता है, प्रयास होता है। सीख बताया था अभी, प्रवेश लेना, सीख माने क्या होता है, प्रवेश लेना। एक्सीलेंस जानते ही हो, सर्वोत्तम होता है, समृद्धि, सर्वोत्तम, अच्छाई। इवेल्युएट जानते ही हो, क्या करना भाई, मूल्यांकन करना। इवेल्युएट का मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। रेनफोर्समेंट, सुदृढ़ीकरण करना। रेनफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, सुदृढ़ीकरण करना। रेनफोर्समेंट क्या होता है, सुदृढ़ीकरण करना, रेनफोर्समेंट। देखो आगे, वेल ट्रेन, अच्छे से जानकार लोग होते हैं। फिजिबल, कार्यान्वित होता है, फिजिबल, कार्यान्वित, व्यवहारिक। एटीट्यूड जानते ही हो, व्यवहार होता है भैया जी। डिवोशन जानते ही हो, समर्पण होता है। डेडिकेशन, समर्पण, भक्ति होती है। चलो आगे, फाइंड आउट करेक्ट मीनिंग, सही मीनिंग बतानी है। इससे पहले वाले में भी बताया था, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस, अस्पष्ट होता है। एम्बिगुअस क्या होता है भाई, अस्पष्ट, सही मीनिंग बतानी है। फाइंड आउट करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। ये सेंटेंस तो पहला का पहला रहेगा, ये सबसे बाद वाला रहेगा, इन चारों में से लगाना है। चेक करके देखो क्या कह रहा है पॉइंट। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी इसकी। विद द पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलता गया, द एडवांटेज ऑफ, एडवांटेज का मतलब क्या होता है, लाभ। लाभ ऑफ द रिवॉल्यूशन, जो क्रांति का, बिगेन टू ट्रिकल इन। चेक करके देखो फटाफट, दिस रिजल्टेड, इस तरह का जो परिणाम है, तो हम लोगों को पता है। चेक करके देखो, जो वाला ये सेंटेंस होता है भैया जी, पहला वाला, ये पहला का पहला रहेगा। फिर कह रहा है ट्रिकल इन, कम हो जाना, कम होना, छीण हो जाना, धीरे धीरे कम होना। दिस रिजल्ट, इस तरह का परिणाम, लार्ज स्केल डिसएंचेंटमेंट विद द रिवॉल्यूशन। चेक करके देखो फटाफट से। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन इंग्लैंड में शुरुआत हुई थी। चेक करके देखो, फिर कह रहा है मास प्रोड्यूसिंग मशीन्स बिकेम द ऑर्डर ऑफ द डे। जब इस चीज़ की शुरुआत हो गई थी, तो फिर हमारी जो मशीन थी वो समय के हिसाब से काम कर रही थी, वहाँ पर लोगों की ज़रूरत नहीं थी। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होनी चाहिए, आर से।
ऑर्डर ऑफ द डे, समय की स्थिति बन गई थी, समय की शोभा बन गई थी, समय के हिसाब से मशीनों से काम लिया जा रहा था, न कि लोगों से। फिर इन सारी, जब इन मशीनों से काम लिया जा रहा था, रूरल आर्टिसेंस, ग्रामीण क्षेत्रों में जो काम करने वाले लोग थे, उन्होंने अपनी जीविका को खो दिया था। क्या कर दिया था? खो दिया था। तो आर के बाद में क्या आना चाहिए? एस। दो ऑप्शन है आर के बाद, या तो ए या बी। अब जब खो दिया था तो उसके बाद देखो, दिस रिजल्ट, इस तरह की जो चीज़ें हैं, डिसइंचेंटमेंट विद द रिवॉल्यूशन। तो भैया जी इस तरह की जो चीज़ें हैं, उन्होंने क्रांति के साथ साथ लोगों का क्या कर लिया था? मोह भंग कर लिया था। लोगों को क्या मिलने लगी थी? निराशा। का अब हमारी ज़रूरत नहीं है काम करने के लिए, अब काम किससे होगा? मशीनों से होगा। तो आर के बाद में एस, एस के बाद में क्या आएगा? क्यू, और लास्ट में क्या आएगा फिर? पी। आंसर कौन सा होगा? ए। क्लियर है? तो निराश हो जाना, मोह भंग कर लेना, डिसइंटेंसमेंट होता है। चलो, फाइंड आउट करेक्ट एक्टिव फॉर्म। एक्टिव फॉर्म बतानी है। वॉज लग रहा है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, वॉज लग रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है। तो इसका मतलब ये अपने आप में कौन है भैया जी? पैसिव है। कौन है? पैसिव। इसका बताना क्या है भाई? एक्टिव बताना है। क्या बताना है? एक्टिव बताना है। तो एक्टिव क्या होना चाहिए? आर से होगा? नहीं। वर से होगा? नहीं। चेक करके देखो, डू से होगा? नहीं। तो किससे होगा भाई? डिड से होगा। मैंने बताया भी था कि आपको डायरेक्ट ऑप्शन से करना है, एक्टिव वॉइस हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलो आगे, द रेबेल लीडर, जो विद ऑल हिज मेन, चेक करके देखो, विद क्या आ रहा है? विद क्यू, विद क्यू। तो विद क्यू वाली कंडीशन में हमेशा हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आता है भैया? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगा? पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? चेक करके देखो फटाफट से, सिंगुलर। कैसी आनी चाहिए? सिंगुलर। क्या लग रहा है यहाँ पर? लास्ट। लास्ट किसको दिखाता है भैया जी? पास्ट को। तो पास्ट की सिंगुलर वर्ब कौन सी है इसमें? चेक करके देखो, वॉज। कौन सी है? वॉज। सिंगुलर वर्ब इज भी है, लेकिन ये किसको दिखाता है? प्रेजेंट को। लेकिन लास्ट किसको दिखाएगा? पास्ट को। आई हैव गॉट योर पॉइंट, चेक करके देखो, क्वेश्चन टैग बनाना है तो आई का क्या लगाएंगे? आई का क्या लगाएंगे? आई। आगे वाला पॉजिटिव है, दूसरा कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो आई के साथ हैव नॉट। हैव नॉट को क्वेश्चन टैग में हैवंट। तो आंसर कौन सा होगा? बी। तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आपको बताना है कि सेल्फी चल रही है, रोज़ाना एक सेल्फी कराई जाती है। बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, बच्चे बार बार कह रहे हैं हाँ सर वाकई में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ चुके हैं तो बताते हैं हाँ ये वाला क्वेश्चन उस तारीख को उस वाली शिफ्ट में आया था, ये वाला क्वेश्चन उस तारीख को उस वाली शिफ्ट में आया था। तो आपको बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना है जिससे बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि उनका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, लेकिन वो एग्ज़ाम अगले सितंबर में होगा, अगले महीने 21 तारीख से। तो आपको बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, आपकी जो तैयारी चल रही है अच्छे से वह अच्छी से कंटिन्यू करनी है आपको अपनी तैयारी, क्योंकि आपको इस बार सिलेक्शन लेना है। तुमने देखी होगी मेरिट केवल 28 नंबर पे गई थी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी थी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा जितनी भी सेल्फी कराई जा रही है इनको अच्छे से करें, अपने दोस्तों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।